दिवस निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय 4 दिवसीय प्रशिक्षण का द्वितीय बैच दिनांक 28 दिन बुधवार को प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस का प्रतिवेदन कुछ इस प्रकार है कि सर्वप्रथम हम सभी ने प्रार्थना की, वह शक्ति हमें दो दया निधा। उसके उपरांत सभी अपने कक्ष में बैठे। उसके बाद हमारे प्रशिक्षण का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ, जिसमें हमारे संदर्भदाता ARP महोदय श्री प्रदीप सोनी जी, श्री मनीष वर्मा जी और श्रीमती सिद्दीकी मैम उपस्थित रही और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने अपना परिचय दिया। उसके उपरांत सभी प्रतिभागियों ने बारी बारी से अपना परिचय लेके पिछले 3 महीने में अपने विद्यालय में जो भी रोचक घटनाएं हुई हम सब ने एक दूसरे से साझा किया। इसके पश्चात सभी प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण एवं प्रशिक्षण पूर्व आकलन टेस्ट किए। इसके बाद हमारे संदर्भदाताओं द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित सभी कुछ नियम बताए गए, जैसे कि हमें 9:30 बजे प्रशिक्षण हॉल में उपस्थित होना है और प्रशिक्षण के दौरान हमें अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखना है। उसके पश्चात हमारे प्रशिक्षण का द्वितीय सत्र प्रारंभ हुआ। द्वितीय सत्र के कारण में सर्वप्रथम हमें नई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा की गई कि यह कब लागू हुई और उसमें क्या क्या विघ्न है। इन सभी के बारे में ARP महोदय द्वारा हम सभी को बताया गया। तत्पश्चात निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी भारत मिशन, जो कि हमारे प्रशिक्षण का मुख्य विषय है, इसके बारे में हमें ARP महोदय द्वारा बताया गया। इसके उद्देश्य, लक्ष्य, दक्षताएं एवं आकलन पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी के साथ टी ब्रेक हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने गर्म चाय के साथ समोसे का आनंद लिया तथा प्रशिक्षण का तीसरा सत्र प्रारंभ हुआ। तीसरा सत्र, इस सत्र की शुरुआत संदर्भदाताओं द्वारा कोविड-19 के कारण अधिगम क्षति एवं उससे निपटने की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बच्चों को बुनियादी भाषा और गणित की समझ पर प्रभाव तथा इस स्थिति से निपटने की रणनीतियों पर बातचीत हुई। उसके बाद सभी प्रतिभागियों ने भोजन अवकाश में स्वादिष्ट भोजन के साथ चर्चा परिचर्चा की ओर आनंदित होते हुए भाग लिया। चौथा सत्र, फिर नई ऊर्जा के साथ प्रशिक्षण के चौथे सत्र का प्रारंभ हुआ, जिसमें संदर्भदाताओं द्वारा सीखने सिखाने के सामान्य सिद्धांत, मुख्य सिद्धांतों पर समझ बनाना, कक्ष में घर की भाषा का प्रयोग, कक्षा में संवाद, वातावरण सहज बनाना आदि पर चर्चा हुई। इसके बाद उत्साहवर्धक गतिविधि के साथ सत्र 2022 से 23 में भाषा पर कार्य करने की योजना पर चर्चा हुई। वर्तमान में भाषा पर कैसे कार्य किया जाए व सरल तरीके से अधिगम प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इन बिंदुओं पर चर्चा की गई। हमें भाषा शिक्षण का 4 खंडीय मॉडल बताया गया। सत्र के खत्म होने के बाद एक टी ब्रेक हुआ। इसके बाद हमारा 5वां सत्र प्रारंभ हुआ। पुनः प्रशिक्षण का 5वां सत्र प्रारंभ किया गया, जिसमें बुनियादी साक्षरता का वार्षिक योजना पर चर्चा की गई और संदर्भदाताओं द्वारा 22 सप्ताह के कार्यक्रम, वार्षिक योजना क्या है और इसके सांवेदिक आकलन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सब पे चर्चा हुई और किस प्रकार से हम 1 से 8 सप्ताह तक और 10 से 17 सप्ताह तक व 9 से 22 सप्ताह तक बच्चों की दक्षता पे कार्य करेंगे, ये हमें बताया। हमारा अंतिम सत्र और 6वां सत्र, जिसमें संदर्भदाताओं द्वारा साप्ताहिक एवं दैनिक शिक्षण योजना की संरचना के विषय में बताया गया और वार्षिक योजना क्या है और इसका आकलन हमें कैसे करना है, इन सभी बिंदुओं पर पुनः फिर से चर्चा की गई और हमारे प्रथम दिवस का इसी तरह समापन हो गया। धन्यवाद। पर
आप ये मान के चलिए मेरी क्लास, हम क्लास 4 का 5 ग्रुप लेते हैं मेनली, फिलहाल अभी सर फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं है, तो उसमें एक क्लास में 78 है और एक में सर 68 बच्चे करिए। तो सर फिर भी आप कितना भी कम करेंगे सर 60 से नीचे बच्चा नहीं बैठता हमारे क्लास में। तो सर हम तो ग्रुप बनाते हैं सर 5-5 के बच्चों के ग्रुप बनाते हैं, हर ग्रुप में एक होशियार बच्चा, मतलब जिन बच्चों पे हम काम कर रहे हो 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं हमारे 5th क्लास में जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। उन बच्चों को हम उसी ग्रुप में बैठा के हर चीज़ सिखानी होती है। शायद वो चीज़ वो हमसे शायद इतने अच्छे से नहीं सीख पाते सर, लेकिन जब उनके साथ सहपाठी उन्हें सिखाते तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो जिन्होंने मुझसे सीख लिया उसके बाद मैं उन्हें ग्रुप में बैठा के उनसे सिखवाती हूँ, फिर वो बच्चे भी सीख के मुझे बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा है। तो सर हमारी मेहनत भी थोड़ी कम हो जाती है और बच्चे भी जल्दी सीख जाते हैं। पर्वत कहता शीशे उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, पर्वत कहता शीशे उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, पर्वत कहता शीशे उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, पर्वत कहता शीशे उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, धरती कहती, धरती कहती, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, कितना ही हो सिर पर भार, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र का प्रारंभ संदर्भ दाता ARP महोदय श्री प्रदीप सोनी जी, श्री महेश वर्मा जी द्वारा किया गया और इसके बाद अध्यापकों द्वारा वित्तीय दिवस का प्रतिवेदन दिया गया। इसके पश्चात ARP प्रदीप सोनी जी द्वारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर फ्लुएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल के उद्देश्य लक्ष्य दक्षताएं व आकलन पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके अंतर्गत ARP महोदय जी ने बताया कि निपुण भारत 22 सप्ताह का प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह के प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए बारे में विस्तार से बताया गया, जो कि निम्नवत है। पहले 4 दिन 1 to 4 दिन निपुण भारत के भाषा और गणित का प्रशिक्षण कार्य आधारशिला क्रियान्वयन संदर्भिका और कार्य पुस्तिका के अनुसार करवाया जाए। प्रथम 4 दिवस के अनुदेशात्मक कार्य के बारे में बताया गया। 5वें दिन जो विगत 4 दिन शिक्षण कार्य किया गया है, उसका 5वें दिन आकलन, असेसमेंट, मूल्यांकन और अवलोकन किया गया है। 6वें दिन विद्यार्थी
शुरुआत में